राधे राधे सभी को। मन ही गुरु बनकर के दर्शन दे देता है। स्वप्न में मन ही तो सारा खेल करता है। तो हमारा प्रगट में भाव दृढ़ होना चाहिए, और वो स्वप्न में आवे तो उनकी मौज, ना आवे तो उनकी मौज। हम प्रगट में निष्ठा रखें, प्रगट में निष्ठा रखेंगे तो हमारा काम हो जाए। महाराज जी, बड़े पाप हो जाते हैं, एक बार डांट दीजिए सबसे पहले। अब ये अपने को सुधारना है कि गलती ना हो। वैसे माया बहुत प्रबल है, पर हम प्रयास करें गलती न हो। गलती हो जाए तो भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमें ऐसा बल दीजिए, साहस दीजिए कि हमसे गलती ना होने पावे। ठीक है, नाम जप करो, मंत्र जप करो, उसी से बल जागृत होता है। राधा राधा महाराज जी राधा रानी की कृपा से आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम जप करना है। महाराज जी शुरू किया है, पर महाराज जी भक्तों का चरित्र देखते हैं, सुनते हैं, वृंदावन आके संतों को देखते हैं, भक्तों को देखते हैं। महाराज जी मेरा क्या होगा? महाराज जी इन सबको देख के तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा, आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छा होगा। एक आदमी कमा के करोड़पति बनता है, एक आदमी को करोड़पति गोद ले लेता है, तो करोड़पति ये तुरंत हो गया कि नहीं हो गया? उसने 50 वर्ष में करोड़पति हुआ वो कमा के, और उस एक ने, करोड़पति ने एक गरीब बालक को गोद ले लिया, तो तुरंत करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? तो गुरु मानो आपको गोद ले लिए। गुरु का मतलब है मानो आपको गोद ले, गोद नामे में गुरु अपनी सारी संपत्ति अपने शिष्यों को बांट देते हैं, अपनी भजन रूपी संपत्ति। तो हमारा वही होगा जो गुरु का होगा, क्योंकि मैं गुरु का हूँ, संत का हूँ, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। यतीश कुमार जी, हिमाचल से। हरिवंश महाराज महाराज जी, श्री जी की कृपा से बचपन से ही भागवतिक वातावरण मिला और विविध शास्त्रों को पढ़ने का भी सौभाग्य मिला, परंतु 3 वर्ष से जब से आपका सत्संग सुनना आरंभ किया है, तब से ये पूर्ण विश्वास हुआ कि नाम जप, शुद्ध आचरण, आश्रय और कृपा से मुझ अधम को भी आपके आशीर्वाद से भगवत प्राप्ति संभव होगी। अतः गुरुदेव, सर्वम कृष्णमयम जगत, इस भाव को हमेशा के लिए सर्वत्र पुष्ट कैसे किया जाए महाराज जी? अपने बार बार अभ्यास योग युक्त है ना। जैसे आपसे हमारी कोई बात हो गई, प्रिय अप्रिय, और वर्तमान में कृष्ण भाव नहीं रहा, फिर एकांत में अरे यार भगवान ही तो है, उसके भी हृदय में तो भगवान, हे भगवान प्रणाम, आप क्षमा करो। कभी हम प्रारंभ में कि देखो भगवान हमसे इस रूप में मिलने आए, भूल गए, तो मध्य में भी भूल गए, जब वो चला गया तब याद किया यार उसमें भी तो भगवान है। बार बार हम अभ्यास करें। जैसे प्रारंभ में था, चिड़ियों को देखा यार भगवान चिड़िया बने हुए है, सब रूपों में भगवान है। कुत्ते को देखा भगवान कुत्ता बने हुए हैं, चींटी को देखा इसमें भी भगवान है, यार भगवान सब में। तो साधक को पहले रूप दिखाई देता है संसारिक, ये वृक्ष है, पर इसमें भगवान है, वो भावना करता है, और जब भावना सिद्ध हो जाती तो वृक्ष नहीं, सीधे भगवान दिखाई देते हैं। तो हम पहले भावना करना शुरू करें, अपने परिवार से शुरू करें, माता में भगवान, पिता में भगवान, पुत्र में भगवान, सब में हम भावना करें। वो है तो है ही, केवल कोरी भावना थोड़ी, भगवान तो है ही, भगवान के बिना कोई कारण नहीं है। जहाँ भगवान न हो सर्वत्र भगवान है, तो हम भावना करें, ये भगवत भाव है। गुरुदेव, अनुकूलता में तो हो जाता है, जब प्रतिकूलता होती है तो एक क्षण के लिए बाद में कर लो, बाद में कर लो। मान लो आपकी लड़ाई हो गई तो हम बाद में कर लेते हैं कि भगवान ही थे, पर अब बुद्धि काम नहीं की, लड़ाई हो गई। क्या भगवान से लड़ाई नहीं होती क्या? देखो भीष्म जी महाभागवत हैं, और भगवान विपक्ष में है, पांडवों के पक्ष में, तो भगवान के भी तीर मारते, हमें तो भावना करना है, उनके तो साक्षात इष्ट सामने लड़ रहे, तो विपक्ष में रोल दिया है युद्ध करने का, तो उनके भी बाण मारते हैं, भगवान के भी। तो अगर हमें जरूरत पड़ी स्वांग करने में, तो मान लो आपसे हमारी लड़ाई हो गई, पिटाई हो गई, तो बाद में हम सोचेंगे कि ये सब हुआ जरूर है, लेकिन उनमें मेरे भगवान विराजमान है। ये बात जो अगर हम बार बार अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास धीरे धीरे जल्दी आने लगे, इसमें भी भगवान, इसमें। अब जैसे इतने रूप मिलते हैं तो सब में भगवान है, इतने रूपों में भगवान आकर हमें दर्शन देते हैं, इतने रूपों से भगवान हमें प्यार कर रहे हैं। ये भावना ही है ना, ये भाव है, भगवत भाव कहते हैं इसे। तो ये अभ्यास करते रहो, नाम जप करते रहो, अभ्यास करते रहो, तो धीरे धीरे परिपक्व, जब प्रतिकूलता में भगवान दिखाई दे,
तब असलियत में हमारा भाव परिपक्व होने लगा। अनुकूलता में तो लगता है कि भगवान ने आकर रबड़ी खवा दी, और जब भगवान ने आके गाली दी तब नहीं लगता कि भगवान ने आके गाली दी। देखो भगवान कितने कृपालु, गाली देकर हमको मजबूत कर रहे हैं। उस समय भाव ही आता है जो हाँ, धीरे 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 खूब नाम जप करो, ऐसा भाव आ जाए। निकिता अग्रवाल जी नेपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कबीरदास जी महाराज जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें जिससे सुख के समय भी श्री जी का अनन्य और निरंतर सिमरन चलता रहे। देखो अभ्यास में ये सामर्थ्य है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो हमें विषय भोग सुहाते हैं, भजन अच्छा नहीं लगता, और जब दुख होते हैं तो उसकी पीड़ा से मन व्यथित रहता है, दुख का चिंतन करता है, तो भजन नहीं होता। न सुख में भजन होता है, न दुख में भजन होता है। भजन करने से भजन होता है। यदि हम हर परिस्थिति में भजन का अभ्यास करें तो चाहे सुख की परिस्थिति हो, चाहे दुख की परिस्थिति हो, भगवान का सुमिरन निरंतर चलने लगेगा। इसके लिए अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा अभ्यास करो। सुख में, दुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, लाभ में, हानि में, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चले। ये अभ्यास से होता है, स्वतः नहीं होता कि सुख में स्वतः सुमिरन हो या दुख में सुमिरन हो। ये अभ्यास से होता है। दुख में संसारिक लोग याद आते हैं, सुख में अभिमान में भूल करके वो विषय भोग भोगना चाहता है। इसलिए भगवान के भजन का तो कहीं समय है ही नहीं, उसको हमें अभ्यास के द्वारा निरंतर लाना पड़ेगा। अगर कोई कहे, एक जैसे साधक कह रहे थे कि मैं खुशी चाहता हूं, सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं, तो खुशी कहां मिलेगी। तो उन्होंने कहा परिस्थिति बदल जाए, मैं जितनी लेवल पे हूं उसके ऊपर बन जाए। तुम कहा उतने आप जितना सोच रहे हैं तो भगवान की सृष्टि में वैसे भी लोग हैं, हम वैसे भी लोगों से मिलते हैं, हमको वो भी खुश नहीं आए समझ में। अभिनेत्री, मिस्ट्रेसिया, अभिनय करने वाले नेता, सबसे मिलते हैं, लेकिन खुशी जिसे कहते हैं, खुशी कहते हैं प्रसन्नता। प्रसन्नता ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त कर रहा है, वही खुश हो सकता है, वही प्रसन्न हो सकता है। भगवान से विमुख होने पर अरबों रुपया, सुंदरी स्त्री, हर प्रकार की भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, ये आपको खुश नहीं कर सकती, ये आपको सुखी नहीं कर सकती। चाहे जितना वैभव कमा लो, आप चिंता, शोक, भय इससे ग्रस्त रहेंगे। तो हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख नहीं, सुख की छाया है। जैसे छाया पकड़ में नहीं आती, ऐसे सुख पकड़ में नहीं आता। ये हमारे प्रभु गिरधर की माया है। अगर सुख पकड़ना है तो भगवान का नाम जप करो, नाम जप ऐसा अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, भूख में प्यास में, सर्दी में गर्मी में, मान में अपमान में, सब परिस्थिति में हमारा नाम न छूटे, तब बात बनेगी। तो हमारा दुख दुख ही नहीं होगा। जब नाम जप करेंगे तो दुख दुख ही नहीं होगा, दुख सुख प्रदान करेगा। आप सच्ची मानिए, इसीलिए हम अपना उदाहरण देते हैं। भारी कष्ट में भी एक अंदर आनंद रहता है, खुशी रहती है। मरने की बात भी सोचने पर एक खुशी रहती है कि मरूंगा तो अपनी श्री जी से मिलूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, श्री जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई माया की ऐसी ताकत नहीं कि श्री जी से मिलने से रोक दे, नहीं, अब नहीं रोक सकती। कोথায়
জবে আছি, বাস এখনই অফিসে পৌঁছচ্ছি। অফিসে? আমারও অফার লেটার এসে से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरियो कब बेटियों पूरन परमानंद, कब मैं अपने परमात्मा से मिलूं, कब मैं अपनी श्री जी से मिलूं, शरीर छूटे और उनकी नित्य सेवा में जाऊं, और शरीर है तो उनकी सेवा में लगा हूं। ये कैसे संभव हो सकता है कि जिसके शरीर की अस्वस्थता हो और उसका दिमाग उत्तर दे रहा हो? दिमाग तो निगेटिव डिप्रेशन में चला जाएगा। ये तभी हो सकता है जब खुश दिमाग हो, मन प्रसन्न हो। ऐसा कैसे हो सकता है जिसका शरीर पीड़ा युक्त हो और मन प्रसन्न हो? ये भगवान की सामर्थ्य से। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आप चिंता, शोक, भय और दुख से पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो राधा राधा रटो। चाहे सुख में हो तो राधा बोलो, दुख में हो तो राधा बोलो। हम वृंदावन वासी राधा उपासी राधा राधा बोलते हैं। यदि आपका मन हो तो राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, शिव शिव बोलो, राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो सो बोलो। पर हम तो वृंदावन वासी, इसीलिए राधा उपासी होने के कारण हम तो यही कहते हैं कि राधा राधा रटो, तुम्हारा सर्व मंगल होगा। जहाँ राधा नाम वहाँ कोई बाधा नहीं है, आनंद ही आनंद रहता है।